नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दुनिया के हर देश में फैले हुए हैं। कभी इन्हें संस्कृति की धरोहर का एक हिस्सा समझा जाता है, तो कभी इनको विज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है। पश्चिमी देशों में जहां अंधविश्वास को गंभीरता से नहीं लिया जाता, वहीं पूर्वी देशों में खासकर हमारे भारत में इसके प्रति बहुत विश्वास है। कभी कभी अंधविश्वास बहुत काम के होते हैं तो कभी कभी ये बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। हम भारतीय धर्म विज्ञान से ज़्यादा अंधविश्वास मानते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों के बारे में। सबसे पहला अंधविश्वास है ज्योतिष। सनातन धर्म में ज्योतिष एक महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं कि ज्योतिष के उपायों से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। आजकल हम भारतीय अपने ज्योतिष विज्ञान और लाल किताब के अतिरिक्त पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान और चीनी ज्योतिष में भी विश्वास करने लगे हैं। लेकिन सच में इससे जीवन में कोई अंतर आता है या नहीं, इस पर सबकी अपनी राय है। दूसरा अंधविश्वास है जादू टोना और यंत्र मंत्र तंत्र। कई लोग अपने संकट को दूर करने और जीवन में धन, संपत्ति, सफलता, नौकरी, स्त्री और प्रसिद्धि पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र या तंत्र का सहारा लेते हैं। इसको करने से कुछ को सफलता मिलती है और कुछ को नहीं। तीसरा अंधविश्वास है धार्मिक कर्मकांड या रीति रिवाज। बहुत से धर्मों में ऐसे कर्मकांड या रीति रिवाज हैं जिसका पालन करना जरूरी माना जाता है। कहते हैं कि इनका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और ना करने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे घरों में इन रीति रिवाजों पर प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है, बस करने होते हैं तो लोग भी करते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं। चौथा अंधविश्वास है गंदा ताबीज। किसी की बुरी नज़र से बचने, भूत प्रेत या मन के भय को दूर करने या किसी भी तरह के संकट से बचने के लिए गंदे ताबीज का उपयोग किया जाता है। गंदा ताबीज करना प्रत्येक देश और धर्म में मिलेगा। चर्च, दरगाह, मस्जिद, मंदिर, बौद्ध विहार आदि सभी के पुरोहित लोगों को कुछ न कुछ गंदा ताबीज देकर उनके दुख दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कई तथाकथित बाबा, संत और फकीर ऐसे हैं जो इसके नाम पर लोगों को ठगते भी हैं। पांचवां अंधविश्वास है झाड़ फूंक। झाड़ फूंक कर लोगों का भूत भगाने, कोई बीमारी का इलाज करने या नजर उतारने का कार्य हर धर्म में किसी न किसी रूप में आज भी पाया जाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को ओझा कहा जाता है। कुछ ऐसे दिमागी विकार होते हैं जो डॉक्टरों से दूर नहीं होते हैं। ऐसे में लोग पहले ओझाओं का सहारा लेते थे। ओझा की क्रिया द्वारा दिमाग पर गहरा असर होता था और व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो जाता था कि अब तो मेरा रोग और शोक दूर हो जाएगा। यह विश्वास ही व्यक्ति को ठीक कर देता है। छठा अंधविश्वास है नींबू और मिर्च या एक मुखौटा। घरों और दुकानों के दरवाजों पर नींबू और हरी मिर्च को एक धागे में बांधकर लटका हुआ अक्सर हम सब देखते हैं। या नए घरों में एक काले रंग का मुखौटा टंगा रहता है जिसे नजरबट्टू कहते हैं। माना जाता है कि इससे किसी भी प्रकार की नजर बाधा और जादू टोने से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में नींबू को एक चमत्कारिक दवाई माना जाता है। वास्तु के अनुसार नींबू का पेड़ घर के कई वास्तुदोष भी दूर करता है। सातवां अंधविश्वास है भभूति। धूने की राख से बनने वाली भभूति को ऊदी और विभूति भी कहते हैं। भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है। मान्यता है कि किसी सिद्ध बाबा या स्थान से प्राप्त की गई भभूति को अपने मस्तक पर और थोड़ी सी जीभ पर लगाने से हर रोग, शोक, संकट और बाधा दूर होती है और जीवन में शांति और सुख और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। भारत में शिरडी के साईं बाबा के स्थान की ऊदी को सबसे चमत्कारिक माना जाता है। आठवां अंधविश्वास है रत्न विज्ञान। आजकल रत्नों को ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता और उन्हें शांत करने के लिए लोग अंगूठी, माला के अतिरिक्त यंत्र में लगाकर धारण करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इससे हमारा भाग्य हमारा साथ देगा और सौभाग्य में बदल जाएगा। नौवां अंधविश्वास है पवित्र जल। जल को हर धर्म में पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में जल की पवित्रता के बारे में वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी के जल को सबसे पवित्र जल माना जाता है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। इस जल को प्रत्येक हिंदू अपने घर में रखता है। गंगा नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जिसका जल कभी सड़ता नहीं है। 10वां अंधविश्वास है पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके। ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा से आते हैं जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। इन टोटकों का धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे चौराहे पर नींबू काटकर रखने से कष्ट से छुटकारा मिलता है। चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने वाला मुसीबत में पड़ जाता है। बिल्ली के रास्ता काटने पर आप रुक जाते हैं। कहते हैं जाते समय पीछे से टोकना नहीं चाहिए। किसी विशेष दिन को बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने से परहेज करना। अपने घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च लगाना ताकि बुरी नज़र से बचाव हो सके। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई छींक दे तो आप अपना जाना रोक देते हैं। किसी की छींक को अपने कार्य के लिए अशुभ मानते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अपना दायां पैर ही पहले बाहर निकालते हैं। जूते चप्पल उल्टे हो जाए तो मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। रात में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोते। रात में बैंगन, दही और खट्टे पदार्थ नहीं खाते। रात में झाड़ू नहीं लगाते और झाड़ू को खड़ा नहीं रखते। अंजुली से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। बांस जलाने से वंश नष्ट होता है। शनिवार को लोहा, तेल, काली उड़द आदि नहीं खरीदना चाहिए।
मंगलवार को नाखून काटना गलत है। चंद्र या सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारे समाज के कुछ अंधविश्वासों के बारे में। ये सभी जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट से ली गई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।